हमारी साइड से ऐसी ऐसी कोई बात सोशल मीडिया पे ना की गई है, ना आगे फर्दर की जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि फैमिली बेटर है, चार दीवारी के अंदर बैठ के फैमिली के अंदर बैठ के रिजॉल्व किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट के खौफनाक किस्म के पॉडकास्ट के बाद ईमान एंड उनकी फैमिली की जानिब से ज़ूमाइनी किस्म की इंस्टाग्राम पोस्ट, रजब के सब इल्ज़ामात जो हैं झूठ पे मबनी करार दे दिए गए। शौहर हुस्न सलूक नहीं करता, बेहतरीन मर्द वो है जो बीवी के साथ बेहतरीन हो, ये जो है कोटेशन ईमान की जानिब से कोट की गई। ऑन की कुरान उठाकर वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है कि कुछ भी हो जाए फर्दर हम आगे कभी भी सोशल मीडिया पे इस इशू को नहीं लेकर आएंगे। लोग ट्रॉल कर रहे हैं, आपने कुरान उठा के झूठी कसम खाई, झूठी बात बोली, क्योंकि ये जनवरी का इनका क्लिप है जो अब सर्कुलेट हो रहा है कि आप जो हैं आपने तो पूरी दुनिया की कहानी सोशल मीडिया की जीनत बना दी है। रजब भट्ट की माफ़ी की इस वक्त ऑडियो सर्कुलेट कर रही है। क्या उनको अपनी गलती का एहसास है या फिर उनको लगता है कि अब ये रिश्ता सच में नहीं चलने वाला? कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए, यानी कि व्यूज़ की गेम है। क्या सच में व्यूज़ की गेम इस हद तक खौफनाक हो सकती है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। रजब भट्ट ने हाल ही में एक खौफनाक किस्म का पॉडकास्ट जो है वो किया। खौफनाक इसलिए कहूँगी कि उसमें जो बातें की गई वो यकीन करें कि दिल को दहला रही थी कि ऐसा इस तरह नहीं होना चाहिए था। शुरुआत बहुत हसीन थी, लेकिन जब आपकी अना, दोनों तरफ की अना जो है वो बीच में आ जाए तो उस मासूम बच्चे का बेड़ा गर्क हो जाता है, जो बेचारा जो है इन दोनों की वजह से दुनिया में लाया गया और अब दोनों की अना जो है उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। बड़े शॉकिंग जो है इंकशाफात हुए थे उनकी जानिब से। उन्होंने खुलकर एतराफ़ किया कि उन्होंने अपनी एहलिया ईमान फातिमा पर धोखा उनको दिया था, चीटिंग की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो ये शादी मतलब अब थक चुके हैं, ख़त्म हो चुकी है, शादी को जारी नहीं रखना चाहते, मज़ीद कोशिश नहीं करेंगे और ये रिश्ता मुनाफ़क़त पर ही मबनी होगा अगर ये रिश्ता जो है चलाया गया। उन्होंने बताया कि ईमान सबसे अहम है, सब कुछ बेटे के लिए है, कोई उन्हें बेटे से मिलने से नहीं रोक सकता। ईमान ने मुबैना तौर पर उनकी वालदा पर परफ्यूम चोरी का इल्ज़ाम लगाया। कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो वहाँ पे नहीं सुना सकते हैं। फिर एक इस वक्त उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रॉलिंग हो रही है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पे नहीं था तो मेरे जो है पेरेंट्स को, वालिदैन को जो है वो ईमान को देखना चाहिए था। लोगों ने कहा कि वो तो खुद इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी, वो खौफ का शिकार थी, वो परेशान थी, एक तो शौहर भी पास नहीं था, दूसरा वो किस तरह से जो है आपकी फैमिली को देखती। फैमिली को देखना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बहन की जिम्मेदारी है, आपकी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसने इस तरह से कहा था कि अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो वो मेरी माँ के पास रहती। घर में सैकड़ों हेल्पर्स हैं, उन्होंने उससे काम थोड़ी करवाना था। लोगों ने ये भी बात करना शुरू कर दी है कि इस वक्त माफ़ी का एक जो है ऑडियो सर्कुलेट हो रही है, जरा सुने। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, रमज़ान सबके अच्छे गुजर रहे होंगे। एक छोटा सा मैसेज देना था अपनी टच फैमिली को, अपने खसूस, अपने खास तौर पर जो मेरे एडिटर्स हैं उनको, कि मैं जो कल बोल रहा हूँ ना, जो आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा है या फिर लाइव देखी है, इस चीज़ का तो गवाही देते हो ना कि मैं रोज़ रोज़ बयान नहीं देता। मैंने रोज़ रोज़ बयान नहीं दिए, मैंने एक ही बयान दिया और उसने आग लगा दी पता नहीं कहाँ कहाँ पे। अगर कोई मेरा बंदा मुझसे नाराज़ है कि भाई आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था ओपन, तो मैं माजरत कर लेता हूँ, लेकिन आपका भाई अगर ना बोलता तो शायद दिमागी मरीज हो जाता। क्योंकि अवाम ये समझने लग गई थी कि ये चुप हैं तो इनके पास कुछ कहने को नहीं है, ये गलत है। अपने हक में एक जवाब देना हमारा ज़रूरी था। फिर भी कोई बंदा नाराज़ है, कोई एडिटर नाराज़ है, कोई रजब फैमिली का बंदा नाराज़ है। मैं फिर ये बात बोलूँगी, वो माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, जिनसे भी मांग रहे हैं, लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि ये सारा मामला सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था। ऑन को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। ऑन ने कुरान पाक उठा के, ये 18 जनवरी की पोस्ट है, जो ये जो क्लिप हैं जो उनके चैनल, उनके टिकटॉक पे भी पड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे भी पड़े हुए हैं, उन्होंने 18 जनवरी को कुरान पाक उठाया। भाई कुरान पाक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने कुरान पाक उठा के कहा था कि ये मामला हमारी तरफ से फर्दर सोशल मीडिया पे नहीं लाया जाएगा, और आप रेहान तारिक के पॉडकास्ट में जाते हैं, आप मुख्तलिफ फीड्स में बैठते हैं, आप जो है हर जगह पे बैठ कर कहते हैं कि उखाड़ लो जिसने उखाड़ना है। आपने अपने भाई बहनोई को, अपनी बहन को कैश करवाया, अब आप ऑन जो है आप किवान को कैश करवाने के चक्कर में, यानी कि कुरान पाक उठाकर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी जिस पर आप स्टैंड नहीं ले सके। कुरान पाक अल्लाह की कसमें नहीं खानी चाहिए, यकीन करें आगे आ जाती है इंसान के, नहीं खानी चाहिए। आपने इतना बड़ा दावा किया
और इस वक्त वो सर्कुलेट हो रहा है कि अगर आप इतनी बड़ी बात नहीं निभा सकते थे तो आपको कुरान पाक पर हाथ रखकर नहीं हल्फनी चीज़ें बोलनी चाहिए थी, क्योंकि सारा का सारा मामला लोगों के मुताबिक ओन शेख ही सोशल मीडिया पे लेकर आया है। लोगों के मुताबिक उन्होंने जो है वो मिस्टर पतलू के ब्रॉड में बैठ के, वो अभी भी ये बात बोल रहा था, मैं जिस मर्जी के ब्रॉड में बैठूं, मुझे जहां पे इज्जत मिलेगी मैं वहां पे बैठूंगा, मुझे इज्जत पतलू ने दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी का दुश्मन है या नहीं है। तो लोगों ने इसको बड़ा ट्रॉल किया। इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रॉलिंग जो है वो रजब भट्ट की तो साइड पे हो गई, जितनी रजब भट्ट पे ट्रॉलिंग होनी थी वो ऑन ने जो है शर्फ अपने पे ले लिया है। सारी की सारी तोपों का रुख जो है ऑन ने ले लिया, क्योंकि ऑन ने ईमान को और किवान को कैश करवाया, कैश करवा भी रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं, शादी का खर्चा तो सारा जो है वो रजब भट्ट ने उठाया है। आपके पास 70-80 लाख कहाँ से आए कि आप जो है डाले लेकर घूम रहे हैं। एकदम आप फीड पर जो है वहाँ पे बैठ के ईमान को और जो है उसके शोहर को कैश करवा कर, उसके बच्चे को कैश करवा कर आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो बदखुइयाँ करके अगर आपने आसमान पे पहुँचना है तो लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये रॉन्ग नंबर है। अब इस सारे के सारे मामले में पॉडकास्ट के बाद जो है ईमान की जो है एक सर्कुलेट कर रही है इंस्टा स्टोरी। इस्लाम में शोहर को घर का जिम्मेदार बनाया गया है, मगर उसके साथ उसे बीवी के साथ उसने सलूक और नरमी का हुक्म भी दिया गया है। बेहतरीन मर्द है वो जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन हो। ये खैर चीज़ें हमने भी देखी थी। रजब भट्ट जो है वो अपनी बीवी को किस तरह से तज़हीक करते थे व्लॉग्स में। अब पता नहीं क्या मामला है, क्या चीज़ नहीं है। मैं कहती हूँ मैंने बहुत सारे मर्द पाकिस्तान में देखे हैं, बहुत सारे मर्द, हर दूसरी औरत का यही शिकवा है जो हमें ईमेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि शोहर बाकी लोगों के सामने तो हमारी तजलील करते हैं, हमें जलील करते हैं और कब्रों में बैठ के जो है आकर हमारे पाँव में बैठ जाते हैं, हमें माफ़ कर दो, बस वो मुंह से निकल गया लाइक दिस। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। फिर इस पॉडकास्ट के बाद जो है ऑन शेख का भी जो है वो हज़रत अली का एक कोट आया, रिमेंबर मी व्हेन द ट्रूथ बिकम्स अलोन एंड सैड, इमाम अली अलैहिस्सलाम। ठीक है, उसके बाद फिर एक और ईमान रजब का जो है उनकी इंस्टा स्टोरी जो है लगाई गई। औरत सारी मुसीबतों से लड़ सकती है अगर उसे यकीन हो कि उसका मर्द उसके पीछे खड़ा है। ये दोनों के एक ही शिकवे हैं। वो कहता है मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थी, वो कहती है मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थी। इन दोनों को सोचने की ज़रूरत है। समटाइम्स हालात ऐसे नहीं होते हैं। वो पाकिस्तान में होता तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाती, तब भी वो आपके साथ ना होता। सबका वीज़ा लग गया, पता नहीं दुबई का वीज़ा इसका रिजेक्ट क्यों हुआ, इसके पेरेंट्स का तो लग गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं फिर ये कहूँगी कि सुकून से बैठकर अपने मामला को सेटल डाउन करें, करना चाहिए। बच्चे के बारे में सोचें। मुनाफकत रख कर आप ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने हस्बैंड की चीटिंग को माफ़ किया, इतना बड़ा आपका ज़र्फ था, आपने माफ़ किया। उसके बाद जो है अब आपका भाई लोगों को अजीब तरीके से लेकर घुमा रहा है। ये समझ नहीं आ रही, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या मामलात हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामलात नहीं लाने चाहिए थे ऑन की जानिब से। 80% अवाम का यही कहना है। ऑन की जानिब से ये भी कहा गया रजब भट्ट की वालदा और मामू उनके घर आए थे, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मेरे पास उनकी जो है वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, यानी कि उसने कमरे में माइक भी लगाया हुआ है जहाँ पर वो आए थे, उसने कैमरे भी लगाए हुए हैं। उसने कहा ईमान को उन्होंने कहा कि रजब ऐसा ही रहेगा, नहीं बदलेगा, तुम फैसला करो कि घर बसाना है या नहीं। शादी से पहले हर फैमिली, औरतों की फैमिली खुसूसन लड़कियों की फैमिली जो है इन्वेस्टिगेट करवाती है। ये बड़ा नॉर्मल, ये नॉर्म है, पाकिस्तान का कल्चर है हमारा। तो इतने तो सुनने का कि कोई किसी को नहीं बनना चाहिए। आप इन्वेस्टिगेट करवाते, इन्वेस्टिगेशन करवा के, लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन होती है शादी से पहले, लोग जाके मोहल्लों में पूछते हैं। तो रजब भट्ट की भी इन्वेस्टिगेशन आप लोग करवा लेते तो फिर आपको मामला जो है आपको पता चल जाता कि वो कैसा है कैसा नहीं है। पहले फेम देख कर शादी कर लेते हैं, पहले पैसा देख के शादी कर लेते हैं, बाद में कहते हैं कि भाई ये तो जानी है, ये तो इतना बुरा है, ये तो पता नहीं क्या है, ये तो दुनिया का बुरा तरीन बंदा है। ये बच्चा पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर आपको उससे इतने मसले थे। अब बाकी उनकी अपनी है। वो कहते हैं कि जी ईमान का भाई बार बार बोल रहा है कि ईमान हामला थी तो उन्होंने धोखा दिया, हालांकि ये बात भी क्लियर कर चुके हैं और इनकी म्यूचुअली ये मामला हो गए थे कि इन्होंने माफ़ी दी थी। तो फिर अब उस पुरानी बात को जो है, जो इतनी पुरानी हो गई है, उसको डिस्कस करने का क्या मतलब है? डेफिनेटली फेम हासिल करने के लिए की जा रही है। वो अपनी बहन के रिश्ते को बचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो है वो व्यूज़ लेंगे। अब मैं इस पर क्या कहूँ, ये भी एक क्लिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फैंस, स्पेसिफिकली फैंस की बात कर रहा हूँ, जो फैंस यहाँ पर गालियां निकालते हैं ना कमेंट्स में आके, मेरी बहन की पोस्ट के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे, वही फैंस, उन्हीं फैंस का गैंग बना हुआ है। उस गैंग का इंस्टाग्राम पे नाम है लानती फैमिली, जो कि मैं हूँ, जिसकी डीपी मेरी माँ की लगी हुई है, उसके ऊपर लानत 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 लिखा हुआ है और जूतियों के निशान बने उस डीपी के। जो आप कहते हैं ना टेम्पर्ड है, AI है। वो ग्रुप किसने बनाया? इधर से ही बना हुआ भाई, सबने मिलके बना। मुझे नहीं पता एडमिन कौन है, लेकिन सब बीच में ही।
मेरी बेगम भी बीच में। मेरी बेगम भी बीच में है, जहाँ पर मेरी माँ के बारे में, मेरी बहन के बारे में इतनी गलीज़ बातें की जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह के रिश्ते निभाए जा रहे हैं। अगर सच में इस तरह रिश्ता निभाना है तो रिश्ता इज़्ज़त के साथ ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी साजिशें मैंने जो एकता कपूर के स्टार प्लस के ड्रामे होते हैं उसके सोप्स में देखी हैं। इतनी साजिश कि परफ्यूम चोरी पे इल्ज़ाम लगा दिया, मेरा जो है बहनोई उसने प्रेगनेंसी में धोखा दिया था, हालांकि हमने धोखे की माफ़ी दे दी थी। उसके बाद जो है वो एक गैंग बनाया हुआ है, एक इंस्टाग्राम पर जो है वो ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें पूछते हैं कि जी हाँ जी आज की क्या रिपोर्ट है। ये कैसी बातें हैं भाई, ये कैसे हैं, ये ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर बोलूँगी, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।